भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा देवी देवताओं ने जन्म लिया, जहां के बारे में ये बताया जाता है कि इस भारत देश में दुनिया के सबसे ज्ञानी लोग पैदा हुए, जिसे शास्त्रों का ज्ञान था, जो हाथ देख के किसी का भविष्य बता देते थे कि उसकी जीवन में क्या होने वाली है। लोगों के कर्मों के देख के बताया जाता है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। एक से एक योद्धाओं के बारे में बात किया जाता है कि कितने योद्धा लोग इस धरती पे पैदा हुए। इतने ज्ञानी लोग होने के बाद भी इस देश पे एक ब्रिटिश देश आके 200 सालों तक कब्जा किया। यानी आज जो लोग कहते हैं कि इस जाति के लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उस जाति के लोग ज्यादा मूर्ख होते हैं। जहां पे इतने ज्यादा ज्ञानी लोग होने के बाद भी इस भारत देश को 200 साल तक गुलामियों के जंजीरों में जकड़ के रखा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, जो हाथ देख के किसी का भी भविष्य बता सकता था कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब भारत देश गुलाम हुआ था तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? क्योंकि उस समय ना तो ये देश लोकतांत्रिक हुआ करता था, और उस समय में इस देश पे सिर्फ उन लोगों का राज हुआ करता था जो सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। तो उसके बाद भी ये भारत देश गुलाम कैसे हुआ? इसका मतलब ये क्लियर है कि जितने भी लोग बात करते हैं कि भारत के लोग सबसे समझदार हुआ करते हैं, वो आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी देवी देवताओं के होने के बाद आज के समय में भी न टेक्नोलॉजी में भारत देश आगे है, न ही कोई और चीजों में। वही अगर पुराने समय की बात किया जाए तो उस समय भी ब्रिटिश ने आके पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। यानी एकमात्र ऐसा देश ब्रिटिश जो लगभग पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, जिसे न स्वर्ग का लालच था न नर्क का डर था। उसके बाद भी ये पूरी दुनिया पे कैसे कब्जा कर लिया?